जी उसी समय यशोदा मैया ने कहा, बोले मैं बड़ी हूं, मेरे लाला का पहले नामकरण संस्कार होना चाहिए। बोले री मैया, जो तेरी गोद में है ना लाला, ये तेरा नहीं है, ये रोहिणी का है। जो रोहिणी की गोद में बालक है वो तेरा है। एकदम हीरे की अंगूठी निकाली, मारा किसने? यशोदा मैया ने धर दी किसके आगे? गर्गाचार्य जी के पास। बोले हमारी तो पोल ही खोल दी, हम तो परीक्षा ले रहे थे, इन्होंने तो हमारी परीक्षा उल्टी कर दी। इसलिए ब्राह्मण की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। जो भी कोई आपके घर में ब्राह्मण आ जाए, संसार में एक ही है ऐसा ब्राह्मण। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं पुरोहित हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं कथावाचक हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। एक पौरोहित्य कर्म करने वाला एक ब्राह्मण ही हमेशा सभी को जो है सुखी देखना चाहता है। हमेशा ब्राह्मण कहता, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। एक ब्राह्मण हमेशा दूसरों को सुखी देखना चाहता है। एक ब्राह्मण हमेशा, एक पुरोहित हमेशा अपने यजमान को आगे बढ़ता देखना चाहता है। कथा में रही है, ये चलता रहता है। और आप लोगों से विनती है, जितने भी यहां पर फेसबुक से हमें देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल से जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों सभी से प्रार्थना है, जो हमारा पौरोहित्य कर्म है ना, अपने घर में ऐसे पुरोहित को बुलाएं, ऐसे ब्राह्मण को बुलाएं जो नौकरी ना करता हो, जो नौकरी ना करता हो। उस ब्राह्मण को घर में बुलाना चाहिए। जो नौकरी कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, कोई सरकारी उसको पैसा मिल रहा है, धन मिल रहा है, उसको कभी अपने घर में मत बुलाओ। बोले क्यों नहीं बुलाना है? क्यों? जो बेचारे जिसका काम यही है, पुरोहित्य कर्म से अपने परिवार को चला रहा है, पुरोहित्य कर्म से ही अपना गुजारा कर रहा है, ऐसे शख्स को अपने घर में, ऐसे ब्राह्मण देवता को अपने घर में बुलाना चाहिए, ताकि उसकी जो है आजीविका है वो चल सके। और जिसको 80-90 हजार, 1.5 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही है, उनको हम अपने घर में बुलाते हैं। ये तो महाराज बड़े हैं, इनको मिल रहा है तो इनको और दो। और जो बेचारे जिनका काम ही यही है, जिनका काम दूसरों के घर में जाकर भजन कर जो भी मिलता है उसी से अपने परिवार को चलाते हैं, ऐसे पुरोहित को अपने घर में बुलाए ताकि उनकी आजीविका चल सके। ब्राह्मण जो ब्राह्मण आपके घर में आ गया ना, उल्टा सीधा करके जो भी चला जाएगा, आपको सीधा ही फल उसका मिलेगा साहब। अगर कम जानने वाला भी है तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण वो ऐसा देखे जैसे भगवान है। बोले क्यों? ब्राह्मण को देवता कहा गया है। हमने कई जगह देखा है कि जब कोई शास्त्री लग गया है स्कूल में, हमारे भी कई ऐसे शिष्य हैं जो शास्त्री लग चुके हैं स्कूल में, हमने उनको कर्मकांड सिखाया है। बोलते गुरुजी हमें भी बुलाना, तो हम कहते बेटा अब तुझे 50-60 हजार मिलता है, आराम से वही अपना गुजारा कर, और लोगों को आगे आने दो जो बेचारे अभी शास्त्री नहीं लगे हैं, शास्त्री करके घर में बैठे हैं और वही उनकी आजीविका है, उनको मौका दो ताकि उनकी आजीविका चल सके। कोई वो उल्टा सीधा काम ना करे, क्योंकि काम सीखा है। इसलिए अपने घर में जो नौकरी वाला कोई भी ब्राह्मण है ना, उसको मत बुलाए, ठीक है? याद रखेंगे सभी। वो जितना बड़ा विद्वान हो, जितना बड़ा वो विद्वान हो, कोई बात नहीं। आपके घर में जो ब्राह्मण आएगा उसका आदर करो, सम्मान करो। ब्राह्मण को देवता क्यों कहा गया है, पहले तो ये समझो। ये जो चराचर जगत है ना, संसार है ना,
ये देवता के अधीन है कि देवाधीना जगत सर्वः मंत्रधीना देवता। सारा संसार जो है भगवान के अधीन है। और वो देवता किसके अधीन है? मंत्राधीना च देवता। मंत्र के अधीन देवता है। और मंत्र किसके अधीन है? कित्ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता। वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है साहब, इसलिए ब्राह्मण को देवता की संज्ञा दी गई है। कलयुग के देवता है तो ब्राह्मण देवता है, इसलिए उनका सम्मान करे, उनका आदर करे साहब। एक बार पुनः और विनती कि जो बेचारे अपनी आजीविका इसी कर्मकांड से चला रहे हैं, उन सबको जो है आगे आने का मौका दें। अगर आप सहमत है तो आइए कथा में चलते हैं। यहाँ